सो गाइस, इंडिया में आपको सैमसंग गैलेक्सी M31s स्मार्टफोन मिल जाएगा 19,500 की कीमत में। और यहीं पे आपको Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 16,000 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M31s और Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन के बीच में जो है 3500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M31s या फिर Redmi Note 8 Pro कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पर साथ ही साथ वीडियो को तो पूरा एंड तक आप लोगों को देखना ही है, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा डिटेल्ड कंपेरिजन सैमसंग गैलेक्सी M31s एंड Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन के बीच में। तो आइए गाइस देखते हैं कंक्लूजन के पार्ट को भी, क्योंकि ये पार्ट जो होगा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोग ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो विद वोट्स के साथ में कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है अपने यूसेज, अपने बजट एंड ओवरऑल थिंग्स को लेते हुए। तो चलिए गाइस, हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से, तो यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M31s स्मार्टफोन में मिलता है एक 6.5 इंचेस की एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा। और यहाँ पे जो आपको इन्फिनिटी ओ शेप का सैमसंग की तरफ से आने वाला एक कटआउट देखने को मिल जाएगा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। अगर बात किया जाए यहाँ पे Redmi के Note 8 Pro की डिस्प्ले से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है 6.53 इंचेस की एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, जो कि एक डॉट नॉच डिस्प्ले है विद प्रोटेक्टेड ऑफ कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 के साथ में। तो यहाँ पर तो है कहीं ना कहीं स्क्रीन साइज जो है वो कहीं ना कहीं इक्वल है, क्योंकि 0.3 इंच का ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस होता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो क्वालिटी यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M31s की बेटर देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलती है फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। प्रोटेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं जो है Redmi Note 8 Pro का ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी M31s में कॉर्निंग के Gorilla Glass 3 की। तो यहाँ पे अगर डिस्प्ले की तरफ से मुझे अगर वोट करना हो, कंपेयर करना हो, तो मैं सैमसंग गैलेक्सी M31s को ही सपोर्ट करूँगा। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे कैमरा कंपेरिजन में, तो सैमसंग गैलेक्सी M31s में आपको पीछे तरफ में मिलता है 64 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप, जो आता है आपका 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के साथ में, जो कि यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में। वो है एक इंटैलिक फीचर, जहाँ पे आप लोग जितने भी सिंगल टेक्स लेंगे, जितने सिंगल टेक्स शॉट लेंगे, वहाँ पे ऑटोमेटिक शॉट्स के हिसाब से सजेस्ट करेगा आपको कि आपके इन टोटल शॉट्स में से कौन सा स्मार्टफोन, मतलब कौन सी जो पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये खुद भी इस चीज़ को सजेस्ट करेगा। इसके अलावा जब आप लोग फोटोज जब शूट करेंगे, फोटोज क्लिक करेंगे, तो उस ड्यूरिंग द टाइम ये आपको कहीं ना कहीं सजेस्ट करेगा एंगल्स के हिसाब से, लाइटिंग के हिसाब से, एंड बहुत सारी चीज़ें जो कि इंटेलिक फीचर में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सामने तरफ में मिलेगा एक इन्फिनिटी ओ शेप कटआउट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप सैमसंग गैलेक्सी M31s में। अब अगर हम इसे कंपेयर कर ले Redmi के Note 8 Pro से, तो यहाँ पर भी आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, जो आता है आपका 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। और यहाँ पे आपको सामने तरफ में वाटर ड्रॉप नॉच शेप में देखने को मिलेगा एक 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप। अब अगर मुझे कंपेयर करना हो इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को एक दूसरे से, और वो भी ओवरऑल, तो यहाँ पे मैं वोट करूंगा सैमसंग गैलेक्सी M31s को, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का कैमरा तो दोनों में ही, खैर ये तो प्राइमरी कैमरा है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी के जो 3 कैमराज है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं सैमसंग गैलेक्सी M31s की भी। और सेल्फी कैमरा तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेस्ट ही है। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे बैटरी कंपेरिजन में, तो सैमसंग गैलेक्सी M31s में मिलता है आपको 6000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी, 25 वाट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में, एंड टाइप सी पोर्ट की आपको मिलती है कनेक्टिविटी। अगर कंपेयर किया जाए इसे Redmi के Note 8 Pro से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलती है 4500 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी, 18 वाट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर के साथ में, एंड USB टाइप सी की यहाँ पे आपको मिलती है कनेक्टिविटी। कंपेरिजन किया जाए एक दूसरे को इस स्मार्टफोन के बैटरी लाइफ से, तो यहाँ पर सबसे पहले बैटरी लाइफ तो ज़्यादा बड़ी है सैमसंग गैलेक्सी M31s की। 1500 वाट का जो है 1500 mAh का जो है डिफरेंस है, जो कि बहुत बड़ा है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M31s इस मामले में। इसके अलावा जो चार्जिंग अडेप्टर है वो भी ही सैमसंग गैलेक्सी M31s का ही बड़ा है, और खैर टाइप सी पोर्ट की कनेक्टिविटी तो इक्वल है। तो इस मामले में बैटरी लाइफ जो है, बैटरी कंपेरिजन में जो वोट जाएगा वो जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M31s को। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे प्रोसेसर के कंपेरिजन में, तो सैमसंग गैलेक्सी M31s में मिलता है आपको Exynos 9611 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बना हुआ है 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको मिलेगी CPU फ्रीक्वेंसी, Mali G72 की आपको मिलेगी यहाँ पर GPU। कंपेयर किया जाए इसे अगर Redmi के Note 8 Pro स्मार्टफोन से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा MediaTek Helio G90G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बेस्ड है यहाँ पे ARM Mali G72 GPU के साथ में। 2.05 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको मिलेगी स्पीड। अब अगर कंपेयर किया जाए Redmi के Note 8 Pro के प्रोसेसर्स को Exynos 9611 के प्रोसेसर से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे विनर जो होगा वो होगा आपका MediaTek Helio G90T का प्रोसेसर। सबसे जो मेन और बड़ा फैक्टर है यहाँ पे वो है इसका GPU। जो MediaTek Helio G90T का जो GPU है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, और इतना ज़्यादा बेस्ट है कि यहाँ पे जब आप जितनी भी गेमिंग कर लो, अगर आप उसको उनके जितने भी जो कॉर्ड्स होते हैं, उनके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जहाँ पे आप लोग कितने भी एक हाई GFX पे जो गेमिंग करोगे, उन सारी चीज़ों को सपोर्ट करेगा यहाँ पे Helio को G90T। तो गेमर्स के लिए तो ये स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। और बाकी अगर ओवरऑल चीज़ों की बात कर लूँ, तो इस मामले में भी ये प्रोसेसर कहीं पीछे नहीं हटता कंपेरेटिव टू Exynos 9611। हाँ, एक मामले में जो है Exynos 9611 जो है कहीं ज़्यादा बेस्ट है, वो है उसके बैटरी एफिशिएंसी, क्योंकि उसकी ऐसे बैटरी एफिशिएंसी कोई नहीं दे सकता। वो बहुत अच्छे से मैनेज करता है अपने प्रोसेसर के हिसाब से पूरे स्मार्टफोन के बैटरी लाइफ को। तो एंगेजिंग और बेस्ट बैटरी लाइफ वाला प्रोसेसर तो मुझे Exynos
1 ही लगता है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल कंपेयर कर बात करूँ कि यहाँ पे प्रोसेसर के मामले में कौन सा बेस्ट है, तो यहाँ पे मीडियाटेक हीलो G90T बेस्ट है। और जहाँ पे आप लोग जो है आपका जो पावर बटन है वही बन जाता है आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर का एक रूप। इसके साथ ही यहाँ पे आपको मिलता है ट्रिपल कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पर लगा सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें शॉर्ट एंड स्कैनर में ही रेडमी के नोट 8 प्रो से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है रियर फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन, मतलब आपका जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो आपके बैक बॉडी के जस्ट पीछे मिलेगा, और यहाँ पर भी आप 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो। अब अगर इस मामले में बात किया जाए तो इस मामले में आप पे डिसाइड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ज़्यादा सूट करता है। अगर आप लोग लेटेस्ट वाले फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज़ करना चाहते हो और कहीं ना कहीं लेटेस्ट चीज़ों के साथ ढलना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, और मैं भी उसी चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। हालांकि रियर फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन है वो बहुत तेज़ होता है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि साइड माउंटेड से कहीं ना कहीं स्पीड देगा ही देगा। इसके अलावा अगर बात कर लीजिए बॉडी एंड डिज़ाइन की, बॉडी एंड कलर कंपैरिजन में, तो सैमसंग गैलेक्सी M31 इसमें मिलता है आपको ग्लास्टिक बैक बॉडी डिज़ाइन जो कि प्रीमियम ग्रेडेड डिज़ाइन के साथ में आता है। अब अगर बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो ये बना हुआ है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में, जहाँ पे आपको जो है ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग और पॉलीकार्बोनेट बॉडी का एक कॉम्बिनेशन, एक मर्जिंग दे दिया गया है ग्लास्टिक बैक बॉडी डिज़ाइन के नाम से। है तो पॉलीकार्बोनेट ही बॉडी, लेकिन इसका जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है 2 चीज़ है यहाँ पे। सबसे पहले इसका कलर जो है वो 2 टोन कलर फिनिशिंग के साथ में आता है, जहाँ पे आपको ऊपर के टाइप और नीचे के टाइप बहुत ज़्यादा अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम मुझे तो लगते हैं। अब आपका नहीं पता, आप लोग ये डिसाइड कर लेना। इसके अलावा जो यहाँ पे जो कैमरा का जो बम्पर शेड्स है वो कहीं ना कहीं मैनेजिंग है इसके पूरे बैक बॉडी के साथ में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप लोग अपने स्मार्टफोन को किसी सर्फेस पर टिकाओगे तो इसका जो कैमरा का बम्पर पार्ट है वो केवल उसके बेसिस पर आपका पूरा स्मार्टफोन जो है नहीं टिकेगा, पूरे के पूरे स्मार्टफोन की बॉडी को जो है कहीं ना कहीं इंगेज किया गया है इसी कैमरे के पार्ट से, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब अगर बात किया जाए बॉडी एंड कलर में रेडमी के नोट 8 प्रो से, तो यहाँ पे गाइस आपको मिलता है ऑरा ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन, जो कि प्रोटेक्टेड है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में। ग्रीन वाइट ब्लू ब्लैक 4 कलर के कॉम्बिनेशन मिलते हैं आपको इसी स्मार्टफोन में। तो आपको पता है कि अगर ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन को कंपेयर करें हम लोग ग्लास्टिक बैक यानी कि पॉलीकार्बोनेट बॉडी से, तो ऑब्वियसली विनर होगा यहाँ पे आपका ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन वाला स्मार्टफोन। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप भी इस चीज़ के ऊपर आपको ये चीज़ पसंद है कि नहीं, मतलब आपको ग्लास बैक वाला स्मार्टफोन लोगे तो जाहिर सी बात है स्मार्टफोन का लुक इन हैंड फील उसमें तो कोई कमी नहीं है, वो तो आपको बहुत ज़्यादा देगा, जो कि पॉलीकार्बोनेट बॉडी शायद ही बहुत कम दे पाए। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पे लुक के मामले में, तो उसका तो कोई नहीं जानता कि वो ग्लास बैक बॉडी वाला डिज़ाइन है या फिर पॉलीकार्बोनेट बॉडी। डिपेंड करता है आप पे कि आप हल्के स्मार्टफोन यानी कि पॉलीकार्बोनेट बॉडी वाले स्मार्टफोन को ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हो या फिर ग्लास बैक वाले को। अगर बात किया जाए यहाँ पे प्राइसिंग की, तो सैमसंग गैलेक्सी M31 में आपको 2 वेरिएंट्स मिलेंगे। 6GB रैम 128GB का वेरिएंट मिलेगा आपको 19,500 में, एंड 8GB रैम 128GB का वेरिएंट मिलेगा आपको 21,500 में, यानी कि यहाँ पे हर में 19,500 21,000 ऐसी कीमत है। इसके अलावा अगर प्राइसिंग की बात कर ली जाए रेडमी के नोट 8 प्रो की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट्स मिलेंगे। 6GB रैम 64GB का वेरिएंट मिलेगा आपको 16,000 की कीमत में, 6GB रैम 128GB का वेरिएंट मिलेगा 17,000 की कीमत में, एंड 8GB रैम 128GB का वेरिएंट मिलेगा आपको 19,000 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में प्राइसिंग का डिफरेंस, एंड ओवरऑल मैंने कर दिया है कंपेरिजन, जहाँ पे मेरे ख्याल से कोई चीज़ मैंने नहीं छोड़ी है, जो कि मेन जो चीज़ें होती है वो मैं अपने कंपेरिजन वीडियो में बताता हूँ। तो यहाँ पर तो मैंने खैर पूरा का पूरा कर दिया है कंपेयर इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। अब यहाँ पर शायद आप लोगों ने अभी तक माइंड में डिसाइड कर लिया होगा कि यहाँ पे आपको Redmi Note 8 Pro की तरफ जाना है या फिर जाना है लेटेस्ट Samsung Galaxy M31s की तरफ। तो आइए, अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाए हो तो कोई बात नहीं, कंक्लूजन के पार्ट पे चलते हैं और वहाँ पर तो फाइनली डिसाइड हम लोग कर ही लेंगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे वोट्स के अकॉर्डिंग इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर एक दूसरे से और बताएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, मुझे इक्वल कंपेरिजन करना है, तो इसलिए मैं Samsung Galaxy M31s का जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम 128GB का वेरिएंट, उसको मैं Redmi के Note 8 Pro के 6GB रैम 128GB के वेरिएंट से ही कंपेयर करूंगा, तभी जाके एक इक्वल कंपेरिजन बैठेगी। तो यहाँ पे 17,000 का हो जाता है Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन इसी अपने वेरिएंट के हिसाब से, और Samsung Galaxy M31 तो खैर 19,500 का है ही। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं डिफरेंस जो है वो है 2,500 रुपये का। तो देखते हैं कि आपको Redmi के Note 8 Pro की तरफ बने रहना है या फिर 2,500 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके जाना है Samsung Galaxy M31 की तरफ केवल 6GB रैम एंड 128GB के वेरिएंट के लिए। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए बैटरी की कंपैरिजन में, तो वो बढ़ जाएगा Samsung Galaxy M31s को। बात किया जाए अगर शॉर्ट्स एंड स्कैनर में, तो मुझे कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है कि ये आप पे ही छोड़ देना चाहिए कि आपको कैसा वाला पसंद है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर रियर फिंगरप्रिंट सेंसर। बाकी स्लॉटेड तो दोनों में सेम है। बात करें अगर डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के मामले में वो जाएगा Samsung Galaxy M31s को। अगर बात किया जाए बैक बॉडी की, तो इस मामले में वो जाएगा Redmi के Note 8 Pro को। अगर बात की जाए कैमरा कंपैरिजन में, तो इस मामले में वोट जाएगा Samsung Galaxy M31s को। अगर बात किया जाए प्रोसेसर की, तो इस मामले में वोट जाएगा Redmi के Note 8 Pro को। यहाँ पर हो गया है फटाफट से 4 वोट्स गए हैं Samsung Galaxy M31s को और 2 वोट्स गए हैं Redmi के Note 8 Pro को। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि 6GB रैम एंड 128GB के वेरिएंट के लिए Samsung Galaxy M31s एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 2,500 ऑब्वियसली आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके जाना चाहिए। लेकिन एक जो है 1-2-3 जो मैं सजेशन देना चाहूँगा, गेमर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो Redmi का Note 8 Pro आपके लिए बेस्ट है, चाहे आप
और मैं कहने के सजेस्ट ही करूँगा कि आप लोग इसका 8 GB रैम एंड 128 GB का वेरिएंट लो, जो कि 19,000 का ही है। ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप जब गेमिंग करोगे तो आप जब गेमिंग करते हो तो आपको ये डिपेंड नहीं करता कि आपका कैमरा कैसा है या फिर आपकी डिस्प्ले कैसी है। हालांकि Redmi के Note 8 Pro में वो चीज़ कमी नहीं है, लेकिन मेन फैक्टर करता है उसका प्रोसेसर, जिसके बेस पे आप लोग अपनी गेमिंग करोगे। और जब आप लोग एक अगर यूट्यूबर भी हो जहाँ पे आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, तो मेरे हिसाब से Redmi Note 8 Pro से अलावा कोई बेटर ऑप्शन हो नहीं सकता इन दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। खैर Samsung Galaxy M31s भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कमी है इसके प्रोसेसर में, जो कि Exynos का 9611 है। ये एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है, और पहले ही ये आपको 3-4 और स्मार्टफोन में देखने को मिल चुका है जो कि सैमसंग के ही थे। तो मुझे कहीं ना कहीं पता चल ही चुका है, और आपको भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि इसका प्रोसेसर कैसा है गेमिंग के मामले में। बाकी है मेरे बोर्ड के हिसाब से 6 GB रैम एंड 128 GB की वेरिएंट के लिए जाना चाहिए सैमसंग गैलेक्सी M31 की तरफ। अगर जो लोगों के पास बजट कम है वो 16,000 के अराउंड में भी ऐसे स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं, तो Redmi Note 8 Pro आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पे इसका बेस वेरिएंट 6 GB रैम एंड 64 GB से स्टार्टिंग होता है। तो यहाँ पर ये तो था मेरा ओपिनियन आप लोगों के लिए। अब आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि यहाँ पे आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया। वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर मेरी जो आप कंपैरिजन वीडियो देखते हो, तो यहाँ पे जो मैं प्राइसिंग बताता हूँ, यहाँ पे जो प्राइसिंग होती है वो मैं लेटेस्ट देखकर ही बताता हूँ, जो अभी फिलहाल चल रही होती है। लेकिन हो सकता है कि जब मैं वीडियो पोस्ट करूँ नेक्स्ट डे, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद, कभी भी आप जब वीडियोस को देखो तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद आप लोग ऑनलाइन जाकर प्लीज़ चेकआउट करना प्राइसिंग क्या चल रही है, बिकॉज वहाँ पर हो सकता है कि प्राइसिंग में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो, क्योंकि GST भी 12 से 18% बढ़ चुका है। और कहीं ना कहीं स्मार्टफोन कंपनीज भी है जो कहीं ना सेल्स बढ़ाने के चक्कर में प्राइसिंग को डाउन कर देगी। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको एक एडवांस में ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप अगर अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चेकआउट कर लो। प्राइसिंग अगर यही है तो मेरा ओपिनियन बिल्कुल यही होगा, और प्राइसिंग अगर बढ़ भी गई तो आपको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से डिसाइड करना है कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किसकी तरफ नहीं। वीडियो होती है खत्म, पसंद आए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।